खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फैसला नामुनासिब है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ईद मनाने के फैसले पर बरस पड़े। कहते हैं सूबाई हुकूमत के फैसले से जग हसाई हुई। दुनिया को ऐसे लगेगा जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जो जहां चाहे ईद करे, मगर झूठ की बुनियाद पर नहीं। जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 28 रोजों के बाद ही ईद का ऐलान कर दिया? नई बहस छिड़ गई। एक रोजा बाद में रखें। सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की अनोखी मंतक। कहते हैं फवाद चौधरी मेहरबानी फरमाकर सूबाई मामलात में मुदाखलत न करें। खैबर पख्तूनख्वा में हम आहंगी के लिए एक साथ ईद मनाने का ऐलान किया है। उधर उनके आबाई हल्के बशाम में ईद कल मनाई जाएगी। मुफ्ती पोपलजई साहब चांद भी वो देख सकते हैं, तो क्यों ना चेंजेस करके मुफ्ती मुनीब साहब को आराम करने दिया जाए और उनकी जगह मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब को लाया जाए। मुल्क में इस बार भी 2 ईदों की रिवायत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी ऐलान के बावजूद एक गली में ईद तो दूसरी में रोजा रखा गया। मुफ्ती पोपलजई को फिर चांद नजर आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इसी रंग में रंग गई। सरकारी ऐलान पर सूबे भर में आज ईद मनाई जा रही है। पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। उधर सूबे के कई शहरों में आज भी रोजा है। मुल्क में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। ईद के चांद से मुताल्लिक मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। कुछ ईद मना चुके, कुछ कल मनाएंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर रवायती मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत कराची और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में ईद करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलूचिस्तान के इलाका नोकुंडी में, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। नवाज शरीफ की ईद जेल में होगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नमाज ईद नॉटिंघम में अदा की। पाकिस्तान टीम ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ऑलराउंडर शुएब मलिक की जानिब से भी ईद पर दोस्तों और शायकीन को मुबारकबाद का पैगाम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर 5 खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदाने इस्लाम की शिरकत। बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। जापान, मलेशिया, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया में चांद नजर नहीं आया। तैयारियों का आखिरी दिन, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में आवाम का रश। वक्त कम और मुकाबला सख्त। खवातीन और बच्चों की धड़ाधड़ शॉपिंग। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स में भी रौनकें। ईद अपनों के साथ मनाने की तैयारी। परदेसियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। इंतजामिया की तरफ से जायद किरायों को कंट्रोल करने के दावे धरे रह गए। ट्रांसपोर्टर्स मर्जी का किराया वसूल करने लगे।
ईद करीब आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी, गोश्त और फलों की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों की मार्केटों और बाजारों में मसाला जात और दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। वजीरिस्तान से गिरफ्तार अली वजीर रिमांड मुकम्मल होने पर मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी के सामने पेश। बन्नू की मुकामी अदालत ने वजीर को जुडिशियल रिमांड पर सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पाक अफगान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अफगान सदर 27 जून को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक अशरफ गनी वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अफगान सदर कहते हैं मक्का मुकरमा में वजीर आजम इमरान खान के साथ मुलाकात फायदेमंद रही। शहबाज शरीफ की 8 जून को वतन वापसी का इम्कान। जराये के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का 7 जून को लंदन में मेडिकल टेस्ट होगा। शहबाज शरीफ वतन वापसी पर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी करेंगे। वालिद की तबीयत पूछने के लिए मुलाकात की इजाजत मांगी मगर इनकार कर दिया गया। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं ये जो हम पर आज बीत रही है कल आप पर भी बीतेगी। याद दहानी जरूरी है क्योंकि मुकाफात अमन अटल है। वजीर आजम की जेर सदारत मुआशी सूरत हाल से मुतालिक जायजा इजलास। मुशीर खजाना, चेयरमैन FBR और वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू समेत इक्तसादी माहिरीन शरीक। मुल्क के मालियाती मामलात से मुतालिक तबादला ख्याल। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक तजावीज पर मुशावरत। 1.5 बरस से नाकाबिले इस्तेमाल करार देकर ग्राउंड किए गए बोइंग 777 को मुरम्मत करके ऑपरेशन में शामिल कर दिया गया। सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर मार्शल अरशद मलिक का पैगाम। उम्मीद का इजहार करते हुए कहते हैं कि वो एक और ग्राउंड किए गए तैयारे एयरबस A320 की मुकम्मल बहाली में भी जल्द कामयाब हो जाएंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हजारों मुलाजमीन ईद पर तनख्वाहों से महरूम। सिंध सरकार की तरफ से जारी करदा रकम बैंक में मुंतकिल न हो सकी। सूबाई हुकूमत ने KMC को 24 करोड़ 17 लाख रुपए कम जारी किए। इक्कीसवीं सदी का जदीद दौर, लेकिन हवा की बेटी पर जुल्म के ज़ाबिते तब्दील न हुए। बहावलपुर के इलाके यजमान में मुबैना तौर पर ससुरालियों ने बहू पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून का 80% जिस्म जल गया। IG और IDPO का वाक़े पर नोटिस, तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। रूस का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल तजर्बा काजाकिस्तान में किया गया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यह तजर्बा मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। और ब्यूनस आयर्स में 2 कुत्तों ने मालिक को लूटने से बचा लिया। वफादार कुत्तों ने डाकुओं को मालिक को लूटते हुए देखा तो मदद के लिए मुलजिमान की जानिब ऐसे दौड़े कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। कुत्तों की वफादारी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।